हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो यूपी में टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते करते आप बेहद थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। आपको पता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। कहीं पर अफवाहें उड़ रही हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो किस प्रणाली में होगा, किस पद्धति के ऊपर होगा, कौन कौन से नियम लागू होंगे। जो नया शिक्षा आयोग जो है वो बनने जा रहा है, वो नई नियमावली जो है वो लागू कर चुका है और नई नियमावली के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा या पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी जो बातें हैं आप सभी के माइंड में आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जो है वो हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, नए पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा या पुराने वाले पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी देखने को मिली है कि अब टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में सामान्य ज्ञान भी होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो प्रीवियस भर्ती है, जो पहले वाली टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है, क्या उसमें भी जीएस आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा या नहीं आएगा। इस तरह की बातें माइंड में आ रही हैं और एग्ज़ाम को लेकर तो ये कन्फ्यूजन है ही है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम की तैयारी करते करते स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इस इंतज़ार में पीले पड़ चुके हैं कि कब उनका एग्ज़ाम होगा। कभी किसी मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आशा लगाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट मंथ में लगाते हैं। धीरे धीरे एक साल से भी ज़्यादा निकल चुका है और अभी तक नए शिक्षा आयोग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन विद्यार्थियों को ये देखकर थोड़ा सा सुकून मिलता है कि नए शिक्षा सेवा आयोग की जो प्रोसेस है वो अब बढ़ी है। यानी सरकार की जो मंशा है वो साफ यहाँ पे नज़र आ रही है। उन्होंने शिक्षा आयोग की तैयारी जो है पूरी तेज़ी से कराई है और नोटिफिकेशन वगैरह निकाले जा रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए और सदस्यों के लिए। नियमावली जारी हो चुकी है। तो उसी नियमावली के अकॉर्डिंग हमें ये जानने को मिला है कि जो वेटेज होगा एग्ज़ाम का वो 90% रिटर्न होगा और 10% जो है वो रहने वाला है इंटरव्यू का वेटेज। तो इस तरह की हमें जानकारी मिली है। नई जो नियमावली है वो पिछले वाली भर्ती पर लागू होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है दोस्तों। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फादर है और वो अपने दोनों बेटों को एक ही टास्क देता है, एक ही काम देता है, तो दोनों के काम करने के तरीके जो हैं वो अलग अलग होंगे और दोनों के टाइमिंग भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यही बात है कि जो पहला आयोग था वो अपने तरीके से काम कराता था। अब जो नया शिक्षा आयोग है ये अपने तरीके से काम कराएगा, यानी इसकी नियमावली अलग होगी, इसका तरीका अलग होगा दोस्तों। तो अब सवाल ये है कि क्या पुरानी भर्ती में जो हमारी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें क्या जीएस आएगा या नहीं आएगा। ये हमारे विद्यार्थी जो हैं पूछ रहे हैं अक्सर, बार बार कन्फ्यूजन है उनके माइंड में और बहुत से विद्यार्थी डर भी रहे हैं और बहुत से विद्यार्थी तो ये कह रहे हैं कि भाई चाहे जीएस हो या कुछ भी हो, कम से कम एग्ज़ाम तो हो। तो आपको इस संबंध में बता दें दोस्तों कि मेरे हिसाब से तो इसमें जीएस नहीं होगा, यानी जो भर्ती है वो पहले वाले नियम से ही होगी। ये जो नियमावली जो लागू की जा रही है इसकी संभावना ये है कि जैसे नई भर्ती आएगी तो उसमें ये नए नियम लगाए जाएंगे। और एक क्वेश्चन विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारी भर्ती रद्द हो जाएगी या क्या नए नोटिफिकेशन के साथ जो नई भर्ती निकलेगी उसमें इनको मर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको क्लियर कराना चाहते हैं कि देखिए, वैसे तो हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको ये एश्योर कराते हैं कि नई भर्ती का इस भर्ती के साथ बिल्कुल भी मर्ज नहीं होगा। यानी ये जो एग्ज़ाम है आपका टीजीटी और पीजीटी का, जो प्रीवियस भर्ती है वो सेपरेटली एग्ज़ाम होगा
और जो नए नोटिफिकेशन के साथ नई भर्ती आएगी उसका एग्ज़ाम नई नियमावली के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी में बने रहें और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करें, और हो सकता है कि जनवरी माह में जो आयोग है, नया शिक्षा आयोग, ये बन करके पूरी तरह से जो है प्रोसेस में आ जाए, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो बहुत ही जल्द होने की संभावना है। यानी जिस तरह से प्रोसेस चल रही है, जो सरकार की मंशा है, जिस तरह से हमारे योगी जी काम करते हैं, उनके काम करने की सराहना जो है जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। जब वो काम करने पर आ जाते हैं तो भैया काम करके ही वो छोड़ते हैं। तो जिस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ी है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो ये सराहनीय है और बहुत ही अच्छा उस पर काम चल रहा है, और जल्दी ही देखने को मिलेगा कि जो आयोग है वो जल्दी ही प्रोसेस में आ जाएगा, और जितनी जल्दी आयोग प्रोसेस में आएगा उतनी ही जल्दी एग्ज़ाम लेगा और फिर नई आगे की अपनी रणनीति भी बनाएगा। जिस तरह से नियमावली को जारी कर दिया गया है, देखिए आयोग बनने से पहले नियमावली जारी हो चुकी है, तो ये संकेत जाते हैं बहुत ही अच्छी प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अब होने वाला है, और एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहें और अपने माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना पाले दोस्तों। बिना किसी कन्फ्यूज़न के सारी बातों को भुला करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और यदि आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल हमारा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार हमारे चैनल विपुल क्लासेस पर आप विजिट करें, और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।